नमस्कार दोस्तों। 4 साल का लंबा इंतजार, धैर्य की भारी परीक्षा, उम्मीद और संघर्ष का जो सिलसिला लगातार केंद्रीय कर्मचारियों और देश के 65 लाख पेंशन धारकों ने झेला, वह आखिरकार एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचने वाला दिखाई दे रहा है। आज का यह पूरा स्क्रिप्ट उन सभी लोगों के नाम है जो हर महीने अपनी पेंशन के सहारे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हैं, जिनकी नजर हर अपडेट पर रहती है, जिनके मन में यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर 18 महीने के बकाये का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, केंद्र सरकार कब यह राशि जारी करेगी और क्या आने वाले महीनों में वास्तव में बड़ी धनराशि एक साथ मिलने की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, यह स्क्रिप्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उन सभी उम्मीदों का संगम है जिनके लिए देश भर के कर्मचारी और पेंशनर 4 साल से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, नवंबर की पेंशन आते ही जिस तरह का झटका देश के हजारों पेंशनरों ने महसूस किया, उसने पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। किसी की पेंशन में 2,000 रुपये कम, किसी में 2,500 की कटौती, किसी में 3,000 रुपये तक कम दिखाई देना और कुछ लोगों में इससे भी अधिक कटौती का दिखाई देना, यह स्पष्ट करता है कि इस बार नवंबर की पेंशन में कई अनियमितताएं और तकनीकी गड़बड़ियां हुई हैं। पेंशनर परेशान थे। कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन दोस्तों, यह समस्या आपके साथ अकेले नहीं हुई। इस बार सबसे बड़ा कारण यह भी था कि महीने का अंतिम दिन छुट्टी होने के कारण पेंशन 28 नवंबर की सुबह से आने लगी और एक झटके में बड़ी संख्या में फाइलें प्रोसेस होने से कई डिडक्शन सिस्टम में गलत तरीके से जुड़ गए। इसीलिए इस बार नवंबर की पेंशन में गड़बड़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिली। दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि हर पेंशनर अपनी पेंशन स्लिप जरूर डाउनलोड करे। यह पहला और सबसे मजबूत प्रमाण होता है जिसे देखकर पता चलता है कि आखिर कटौती किस नाम पर हुई है। कई बार टीडीएस कट जाता है, कई लोग मेडिकल रिकवरी में आते हैं, किसी की पुरानी एरियर एडजस्टमेंट दिखती है, कहीं गलत पे लेवल अपडेट हो जाता है, कभी बैंक की तरफ से गलत डेटा आने की वजह से पेंशन में गड़बड़ी हो जाती है और कभी स्पर्श पोर्टल पर डिटेल अपडेट न होने के कारण पेंशन कम आ जाती है। यदि स्लिप में कटौती की वजह साफ नहीं दिखती तो समझ लें कि कटौती अनुचित है और आपको तुरंत शिकायत दर्ज करनी ही होगी। दोस्तों, याद रखें, स्पर्श पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना आपका अधिकार है। आप स्लिप का स्क्रीनशॉट, कटौती का विवरण और अपनी समस्या को लिखकर स्पर्श में ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा CPGRMS पोर्टल एक सरकारी शिकायत मंच है जहां आपकी शिकायत दर्ज होते ही तुरंत उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है और विभाग पर जवाब देने का दबाव बढ़ जाता है। विभिन्न विभागों में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन शिकायत के बाद जांच होती है और यदि कटौती गलत है उसे रिलीज करके पेंशनर के खाते में वापस भेज दिया जाता है। इसीलिए चुप बैठने से लाभ नहीं, कार्रवाई करने से समाधान होता है। दोस्तों, नवंबर की पेंशन में गड़बड़ी हजारों लोगों के साथ हुई है, इसलिए घबराएं नहीं। बस अपनी पेंशन स्लिप चेक करें, कटौती का कारण पढ़ें और यदि कारण नहीं दिख रहा तो तुरंत शिकायत डालें। स्पर्श पोर्टल में अपनी प्रोफाइल, बैंक डिटेल्स और फैमिली डिटेल्स सही रखें, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां पेंशन कटौती का कारण बनती हैं। अब चलते हैं उस विषय की ओर जिसका इंतजार करोड़ों दिलों ने वर्षों तक किया है, यानी 18 महीने के बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वरिष्ठ वकील AK तिवारी लगातार पेंशनरों की आवाज बनकर सुप्रीम कोर्ट में यह लड़ाई लड़ रहे हैं। 25 नवंबर 2025 को हुई सुनवाई में उन्होंने कई मजबूत दलीलें पेश की। तिवारी जी ने जज साहब के सामने यह साफ कहा कि यह बकाया पेंशनरों का हक है और सरकार को इसे बिना किसी देरी के जारी करना चाहिए। जज साहब ने दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार से जवाब तलब किया और सरकार को 1 महीने के अंदर स्पष्ट जवाब देने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि 25 दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार को यह बताना ही होगा कि आखिर अब तक 18 महीने के बकाये का भुगतान क्यों नहीं किया गया। तिवारी जी ने कोर्ट में यह भी बताया कि केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पिछले 4 वर्षों में राजस्व बढ़ा है, टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और अब ऐसा कोई भी कारण नहीं बचा है कि 34,402 करोड़ रुपए भुगतान करने में दिक्कत आए।
कोर्ट में यह भी बताया गया कि 18 महीने का एरियर पेंशनरों की जीवन रेखा है और सरकार को इसे ब्याज समेत जारी करना चाहिए। दोस्तों, अदालत में यह सुनवाई इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि पहली बार कोर्ट ने सीधे सरकार से जवाब मांगा है। इसका असर यह है कि आने वाले कुछ महीनों में पेंशनरों को बड़ी सफलता मिल सकती है और यदि अदालत का आदेश आया तो एक झटके में लाखों लोगों के खाते में भारी रकम पहुंच सकती है। यह फैसला करोड़ों परिवारों के जीवन में आर्थिक स्थिरता ला सकता है और एक लंबे इंतजार का अंत हो सकता है। टीवी एंकर भी अब यह कह रहे हैं कि अब 18 महीने के एरियर के मिलने की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि असली जंग अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर लड़ी जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़े बड़े अपडेट की। जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में अपने टीवी इंटरव्यू में एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों और पेंशनरों को अंतरिम राहत दी जा सकती है। यह इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि 8वां वेतन आयोग अपने समय पर लागू नहीं हो पाएगा और इससे कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 20% की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को अंतरिम राहत के रूप में लागू किया जाए। सरकार का रवैया इस बार काफी सकारात्मक बताया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी मांग रखी गई है कि 1 जनवरी 2026 से 50% महंगाई भत्ता और महंगाई 100% राहत को बेसिक पे में मर्ज किया जाए। इससे बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। मिश्रा जी ने साफ कहा है कि सरकार के साथ वार्तालाप सकारात्मक चल रही है और बहुत संभव है कि आने वाले समय में 20% की बढ़ोतरी और डीएडीआर मर्जिंग दोनों को लागू कर दिया जाए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन संकेत उत्साहजनक हैं। अब बात करते हैं लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े जरूरी अपडेट की। रेलवे पेंशनरों को 29 और 30 नवंबर से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनकी दिसंबर और जनवरी की पेंशन रोकी जा सकती है, लेकिन स्पर्श पेंशनरों के लिए यह नियम लागू नहीं है। स्पर्श पेंशनरों को सिर्फ अपनी ड्यू डेट के अनुसार लाइफ सर्टिफिकेट भरना होता है। चाहे ड्यू डेट जुलाई हो, नवंबर हो या दिसंबर, आपको वही तारीख फॉलो करनी है जो स्पर्श पोर्टल पर दिखाई देती है। दोस्तों, स्क्रिप्ट अब उस सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ बढ़ रहा है जिसका इंतजार पिछले 4 साल से हर पेंशनर कर रहा है, 18 महीने का एरियर। कोर्ट का रुख अब स्पष्ट हो चुका है। सरकार को जवाब देना ही होगा और उसके बाद अगली सुनवाई में यह साफ हो जाएगा कि आदेश कब तक जारी होगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 2026 के शुरुआती महीनों में यह राशि जारी होने की प्रबल संभावना बन रही है। 4 साल का इंतजार, लगातार कोर्ट की तारीखें, कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें, टीवी एंकरों के बयान, यूनियन नेताओं के प्रयास और अब कोर्ट का सीधा हस्तक्षेप ऑल मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि 18 महीने का एरियर अब दूर नहीं। यदि सरकार 18 महीने का एरियर अब दूर नहीं, यदि सरकार ने जवाब में देरी की या कोर्ट को उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया तो कोर्ट आदेश जारी कर सकता है और सरकार को यह राशि ब्याज समेत जारी करनी पड़ सकती है। दोस्तों, यह लड़ाई पेंशनरों के हक की लड़ाई है और आज की तारीख में यह लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आपकी आवाज कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और अब फैसला कुछ ही समय दूर है।